मध्य प्रदेश की इकोनॉमी अब फुल स्पीड से दौड़ने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार पूरे प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, प्रमुख बाजार और इंडस्ट्रीज को दिन रात खोलने की मंजूरी देने वाली है। श्रम विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के बीच पहले दौर की चर्चा में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब 24/7 आवर्स दौड़ने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, प्रमुख बाजार और इंडस्ट्री को दिन रात खोलने की मंजूरी देने वाली है। श्रम विभाग की माने तो अगर प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश ऐसा 7वां राज्य होगा। देखा जाए तो दिल्ली के 7 शहरों में गुड़गांव भी 24 घंटे चालू रहता है। इंदौर में भी नाइट कल्चर का चलन है। भोपाल में जिस तरह से व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, निश्चित ही आने वाले समय में सरकार इस मामले में विचार कर रही है कि संस्थान, रेस्टोरेंट, मॉल 24 घंटे खुले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके, साथ ही व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ सके। कानून व्यवस्था का पालन करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए सभी पहलुओं को देखते हुए सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। जो भी निर्णय होगा भोपाल के लिए और प्रदेश के हित में होगा। दरअसल 24 घंटे बाजार खोलने के पीछे तर्क है 3 शिफ्ट में काम हो तो रोजगार और मुनाफा सभी बढ़ेगा। ये भी तर्क है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति 24 घंटे बाजार खोलने के अनुकूल है। देर रात कोई मॉल या रेस्टोरेंट में जाता है तो 18% तक तो जीएसटी देगा, कारोबारी का मुनाफा बढ़ेगा। 2024 में मध्य प्रदेश के जीएसटी कलेक्शन में 30% की ग्रोथ है। अर्थव्यवस्था 24 घंटे खुलती है तो ये ग्रोथ और बढ़ेगी। लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या तर्क है वो भी सुन लीजिए। देखिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में तो पुलिस के हितेश में जितने भी कदम उठाए गए उसका पुलिस कर्मियों ने बहुत तारीफ भी करी। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है निरंतर माफियाओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। आज एक गरीब छोटा सा सब्जी का ठेला लगाने वाला उसको तो रात में 11 बजे के बाद में बंद करा दिया जाता है, परंतु इनके व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 24 घंटे मॉल खोलने की जो नीति अपनाई गई है ये चंद उद्योगपतियों के इशारे पर अपनाई गई है और भाजपा ने फिर से सिद्ध कर दिया कि वो उद्योगपतियों की सरकार है। आज एक ठेला लगाने की अनुमति आपको 10-11 बजे के बाद में नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए वो व्यवस्था नहीं है, परंतु अमीरों के लिए जो व्यवस्था और उनके लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जनहितैषी सरकार के कदम नहीं। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 24 घंटे बाजार खुलने से पुलिस का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। राजधानी भोपाल में अपराध के कितने मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, तो 24 घंटे बाजार खुलने से कैसा हाल रहेगा, इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर कोई प्रस्ताव आता है या बाजार 24 घंटे खुलते हैं तो हम अपना मैनेजमेंट उसी हिसाब से करेंगे। पुलिस उसके अनुरूप नई व्यवस्था आने पर उसके अनुरूप अपने को व्यवस्थित करेगी और खासतौर पर जो चेकिंग है और अगर दूसरे शहरों से अगर कुछ इस तरह के आते हैं लोग जिनसे आपराधिक घटनाओं की संदेह हो सकता है तो ऐसे मामलों में पुलिस अपनी जो चेकिंग की प्रणाली है उसको और व्यवस्थित करेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विकसित मध्य प्रदेश का नारा दिया था। प्रदेश में बीजेपी सरकार है और प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। तो क्या सरकार अब अपने वादे के मुताबिक आगे बढ़ रही है? सवाल ये भी है कि क्या 24 घंटे बाजार खोलने का प्लान सफल होगा, क्योंकि इंदौर में नाइट कल्चर के साइड इफेक्ट सामने आ चुके हैं।